सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर इज इक्वल, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो अगर हम स्फीयर का रेडियस आर ले लें और हेमिस्फीयर का रेडियस छोटा आर ले लें, ठीक है, तो पहले तो हमको बोला गया है कि भाई टी एस ए ऑफ स्फीयर बराबर है टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर और ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस बोल रहे हैं हेमिस्फीयर का, तो टोटल सरफेस एरिया के अंदर ये आपका स्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर होता है और ऊपर जो आपका लीड है या कवरिंग बोल सकते हैं उसको, टॉप जो है उसका, वो भी पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों को मिलकर क्या बन जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर के नीचे आर स्क्वायर ले आते हैं, 3 पाई के नीचे 4 पाई ले आते हैं, ये हमारा पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। अब आर अपॉन में आर, तो आर का रेशो आर से आ जाएगा हमारा √3:2। हमें चाहिए वॉल्यूम का रेशो, तो ऊपर रखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, नीचे रखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब। ये 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 पे, तो हमारा आ जाएगा 2r क्यूब अपॉन में r क्यूब। अब हम क्या करते हैं, ये गाइज यहाँ से ना मैं एक की वैल्यू निकाल रही हूँ, जैसे हमें दिया था r अपॉन में r √3 अपॉन में 2, तो किसी एक चीज की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं बड़े वाले r की, ठीक है, इसको पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये पूरे r का क्यूब और ये 1 अपॉन में r क्यूब मैं अलग से लिख रही हूँ। तो 2 से r क्यूब, √3 का क्यूब करोगे तो 3√3 आएगा, नीचे 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, और आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 3√3:4, ये आ जाएगी रेशियो। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 22। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड कंप्लीटली इन अ होलो हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7। आपको दिया हुआ है एक होलो हेमिस्फीयर, ठीक है, इसकी जो रेडियस है कितनी है, 7 है। अब इसमें जितना भी बड़ा आपका कोन इंस्क्राइब हो सकता है पूरे इसके अंदर, तो देखो यहां से अगर मैं लेना शुरू करूं तो यहां से ये मेरा कोन बन सकता है ना, ये बन गया कोन। अब देखो रेडियस तो इसकी भी आ रही होगी, कोन की भी, तो यहां लिख लेते हैं हम रेडियस ऑफ कोन या फिर हेमिस्फीयर, दोनों की ही 7 हो जाएगी। अब हमें पता है हेमिस्फीयर के अंदर गाइस ये रेडियस होती है और ये भी तो आपकी रेडियस ही होती है ना। तो रेडियस जो इसकी कोन की हाइट है, कोन की हाइट जो होगी हमारे, वो किसके बराबर होगी, रेडियस के ही बराबर होगी, तो वो भी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, है ना। तो एच भी कितना हो गया, 7 हो गया। अब क्या करना है हमको, वॉल्यूम निकालना है कोन का, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है हमारा वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो 1/3 22/7, आर है हमारा 7, 7 ये भी 7, एक 7 से एक 7 काट दो, 22 इंटू में 49 अपॉन में 3, तो 49 को 22 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1078। फर्दर 3 से काटोगे, यहाँ तक भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब लगा देना आगे, वरना कैंसिल भी कर सकते हो। 3×3=24, तो ये 33 आता रहेगा, तो 359.3 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। क्वेश्चन है गाइस 23 विच इज फॉल्स, कौन सा इनमें से फॉल्स है, और फिर उसको करेक्ट भी करना है जो भी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो बोला है पहले में आपको वॉल्यूम ऑफ द होलो स्फीयर, एक होलो स्फीयर है उसका वॉल्यूम पूछा हुआ है। तो वॉल्यूम अगर मैं ऐसे बात करूँ गाइस, 2 लेयर होती है स्फीयर की, होलो स्फीयर है क्योंकि, तो अंदर वाली रेडियस मान लो ऐसे है ना, तो अंदर वाली जो रेडियस है वो हमारी छोटे आर ले लेते हैं और जो बड़ी वाली रेडियस है उसको आर ले लेते हैं। तो जब हम ये वाला पार्ट माइनस करेंगे, सॉरी, तभी तो आएगा ना, तो ये यही है, आपको पहले आप निकालोगे आउटर वाला वॉल्यूम और फिर आप निकालोगे इनर वाला वॉल्यूम, तो वही जो है आपका एक्चुअल वॉल्यूम निकल के आएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इसमें से 4/3 पाई कॉमन ले लोगे तो यही बचेगा, तो ये करेक्ट है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम यही होता है 2/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया यही होता है ना। नीचे वाला 2 पाई आर स्क्वायर हो गया और ऊपर जो उसका टॉप है पाई आर स्क्वायर हो गया, दोनों को ऐड करोगे तो बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर, ये भी करेक्ट है। आगे बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, जी नहीं, अभी बोला ना कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है हेमिस्फीयर का, तो ये
गलत है, तो ये गलत है, तो इसको हम सही करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2πr² आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 24। अ कोन इज 8.4 सेंटीमीटर हाई, रेडियस जो है इसके बेस की 2.1 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट किया जाता है और रिकास्ट किया जाता है एक स्फीयर में। ठीक है, तो हमें दिया हुआ था एक कोन दिया हुआ था हमें, जिसकी जो रेडियस थी वो थी 2.1 सेंटीमीटर और जो हाइट थी वो थी 8.4 सेंटीमीटर। अब इसको क्या किया गया है, मेल्ट किया गया। सेम मटेरियल है, ना मटेरियल को बढ़ाया गया है ना मटेरियल को घटाया गया है, और मेल्ट करके दोबारा से रिकास्ट कर दिया गया है एक स्फीयर में। अब हमें चाहिए इसकी रेडियस, इसको हम ले लेते हैं कैपिटल आर। तो गाइस वॉल्यूम सेम रहेगा ना, मेटल अभी मटेरियल सेम है, दोनों चीज का बराबर है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3πr²h, और ये होता है हमारा 4/3πr। इसका मैंने आर लिया है r³। ठीक है, आर लिया है कैपिटल आर। लेट कर लेना आप, लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर इज कैपिटल आर। आगे गाइस क्या कर सकते हैं, पाई को सेम रखते हैं, आर की जगह वैल्यू पुट करते हैं 2.1, h है हमारा 8.4, नीचे है हमारा 3। अब ये वाला 4 नीचे आ जाएगा और ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास बचेगा r³। ठीक है, और ये पाई भी नीचे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 3 से इसको काटोगे 0.7 आ जाएगा, 4 से इसको काटोगे तो आपका 2.1 आ जाएगा। तो क्या क्या बच रहा है हमारे पास, हमारे पास बच रहा है 0.7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 3, ये r³। ठीक है, तो अगर मैं लिख दूं 0.7 तो है ही, और इसको हम क्यूब रूट बना लेते हैं। ठीक है, ये क्यूब यहाँ पे आके क्यूब रूट बन जाएगा। तो देखो 0.7 को सेम लिखते हैं, 2.1 को हम 3 इंटू 0.7 लिख सकते हैं, अगेन 3 इंटू 0.7 लिख सकते हैं, और ये 3 सेम 0.7 0.7 0.7 ट्रिपलेट बन रहा है ना, क्यूब रूट में से एक बार आ जाएगा। ऐसे ही 3 का भी ट्रिपलेट बन रहा है तो एक बार आ जाएगा। तो 2.1 हमारी रेडियस आ जाएगी किसकी, स्फीयर की। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 25। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर अ कॉनिकल टेंट जिसकी हाइट है 24 मीटर्स और रेडियस है आपकी 7 मीटर। अब आपको अगर कैनवास बनाना है, मतलब कैनवास चाहिए इसको बनाने के लिए कोन को, तो आप ऑब्वियसली नीचे तो लगाओगे नहीं, है ना, ये वाले पार्ट में तो लगाओगे नहीं, टेंट जो होगा वो तो ऊपर ऊपर कवरिंग कवरिंग होती है खाली, बॉटम में तो कुछ लगता ही नहीं है। यानी कि हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है वो होता है आपका πr/l। ठीक है, तो एल नहीं है, हमें एल निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है हमारे पास एल का, क्या होता है r² + h² अंडर रूट में, तो 7 का स्क्वायर एंड 24 का स्क्वायर, 49 + 576 कितना बनेगा 625। किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का। ठीक है, तो एल आ गया 25, पुट कर देते हैं 22/7, आर है हमारी 7 और 25, 22 इंटू 25, 22 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 26। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर एंड अ हेमिस्फीयर जिसका रेडियस जो है बिल्कुल सेम है। तो सिंपल है, हम दोनों का रेडियस ले लेते हैं आर, दोनों लेट कर लेते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर का भी और हेमिस्फीयर का भी बी आर ले लिया हमने। अब हमें वॉल्यूम चाहिए, सॉरी हमें रेशो चाहिए। किसका रेशो चाहिए हमको, टोटल सरफेस ऑफ, पहले स्फीयर की बात हुई है और फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ, फिर हेमिस्फीयर की बात हुई है। तो ये होता है 4πr², ये होता है 3πr², ये कट जाएगा तो रेशो क्या आ जाएगी 4:3। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। अगर रेडियस जो है और स्लैंट हाइट जो है एक कोन की वो r/2 और 12 दिया हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। वैसे हमारे नॉर्मल जो टोटल सरफेस एरिया होता है हमारे कोन का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर, r+l यही होता है। तो पाई को हम सेम रखते हैं, आर की जगह इस बार हम यूज कर रहे हैं r/2, आर की जगह अगेन r/2 और एल की जगह यूज कर रहे हैं 2l। क्या करते हैं अंदर एलसीएम ले, अभी इसको हम नीचे रख लेते हैं 4l। ठीक है, तो ये सेम अंदर से 1/2 बाहर ले लेते हैं, 4 प्लस सॉरी r+4l बनेगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा या कोन का जो आपका टोटल सरफेस एरिया है वो हो जाएगा ये। आई होप आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 28। अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर हैव इक्वल बेस। तो अगर मैं कोन ले लूँ ये
ठीक है, और बेस ले लूँ, हेमिस्फीयर ले लूँ ये, और बोला गया है जो दोनों की रेडियस है गाइस, वो मतलब बेस जो है, बेस इसका बेस है ये, इसका बेस है ये, दोनों बराबर है, अगर सेम इक्वल बेस है तो दोनों का रेडियस इक्वल हो गया, तो दोनों की आर ले लेते हैं हम, दोनों की जो रेडियस है वो हम ले लेते हैं आर। तो हम रेडियस दोनों की, कोन और हेमिस्फीयर, दोनों की जो रेडियस है उसको हम आर ले रहे हैं। ठीक है, अब बोला गया है कि दोनों के वॉल्यूम्स भी इक्वल है, तो पहले रखते हैं हम वॉल्यूम ऑफ कोन, फिर रखते हैं हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। सेम आर यूज किया है मैंने क्योंकि दोनों की कॉमन बेस है। फिर बोला गया है कि रेशो निकालनी है दोनों के हाइट की। अब देखो, इसकी हाइट तो चलो ये हमारे पास है एच, बट इसकी तो रेडियस ही होती है ना, ये यहाँ से भी तो रेडियस ही होती है, तो हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वही उसकी हाइट हुई, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एच छोड़ देते हैं, इस आर क्यूब में से एक आर नीचे ले आते हैं, तो यहाँ तो बच जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्यूब में से एक आर मैं नीचे ले गई, और यहाँ से सिर्फ मैंने एच छोड़ा है, पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और 3 नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, एच इज टू आर, यानी कि कोन की हाइट और आपके हेमिस्फीयर की हाइट क्या आ जाएगी, 2:1। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 29। अ हेमिस्फेरिकल वॉल इज टू बी पेंटेड फ्रॉम इनसाइड एट अ रेट ऑफ 20 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर। जो टोटल कॉस्ट है पेंटिंग की वो दे रखी है इतनी, ठीक है। उसका इनर सरफेस एरिया निकालना है बॉल का। तो आपका जो बॉल होता है वो है हमारा हेमिस्फीयर शेप में, ठीक है, और इनर वाला पार्ट, ये जो पार्ट है अंदर वाला, अंदर का जो पार्ट है वो पेंट होना है गाइस। तो अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी होती पेंट करने की तो कैसे निकालते, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर सरफेस एरिया। आप क्या करते, अंदर वाला पार्ट क्या बनेगा आपका, सी एस से आप रखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, और उसको मल्टीप्लाई कर देते कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से, यही करते। तो टोटल कॉस्ट जो है आपकी वो है 30 रुपी 80 पैसे। ये आपका होता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, अगर 100 मीटर स्क्वायर के 20 रुपए हैं तो 1 मीटर स्क्वायर के 20/100 रुपए होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, ये 2 पाई आर स्क्वायर यानी कि कर्व सरफेस एरिया को हम ऐसे ही रखते हैं। यानी कि कर्व सरफेस एरिया जो है हमारा आ गया 154 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 33। द वॉल्यूम्स ऑफ टू स्पेयर्स आर इन रेशो 64:27। ठीक है, तो हम रेडियस ले लेते हैं फर्स्ट स्पेयर की आर एंड सेकंड स्पेयर की रेडियस ऑफ सेकंड स्पेयर सॉरी, हम ले लेते हैं छोटा आर। हमको बोला गया है दोनों का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब एंड 4/3 दूसरे वाले की रेडियस लिया हमने छोटा आर, वो हमें दे रखा है 64:27। तो सरफेस एरिया का वॉल्यूम निकालना है हमें बेसिकली। तो क्या करते हैं, ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, आर अपॉन में आर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सामने जाके हम क्यूब रूट बना देते हैं। तो 64 जो है हमारा 4 का क्यूब होता है, 27 हमारा 3 का क्यूब होता है। तो हम बोल सकते हैं किसी एक चीज की वैल्यू, हमारी जो आर की वैल्यू आ रही है वो छोटे वाले का 4/3 आ रहा है, ठीक है, बड़े वाले स्पेयर की, या जो पहला स्पेयर है उसके स्पेयर की। अब हमें क्या करना है, उनके सरफेस एरिया का वॉल्यूम निकालना है। तो ऊपर रखते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्पेयर, और फिर नीचे रखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सेकंड स्पेयर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर को सेम रखते हैं, नीचे वाले सॉरी ऊपर वाले आर में हम क्या करते हैं, नीचे वाले की वैल्यू रख देते हैं 4/3 आर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जगह हम इसको ऐसे अलग से लिख लेते हैं, तो 16 आर स्क्वायर अपॉन में 9 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या रेशो आ जाएगा 16:9। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 34, ये आपके बुक का भी है। गाइस मैंने ना बीच में कुछ क्वेश्चन स्किप किए हैं, वो इसलिए किए हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है ना, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको करके आप करोगे क्या, इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया, ठीक है। तो रेलिवेंट क्वेश्चन है, सिर्फ मैं वही करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, और ये आपकी बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। 27 सॉलिड आयन स्पेयर्स ईच ऑफ रेडियस आर, छोटे छोटे से रेडियस लगा लो, छोटे छोटे से स्पेयर्स हैं, और ऐसे 27 स्पेयर्स हैं, ठीक है। और इन सबका जो सरफेस एरिया है वो है एस। इनको मेल्ट किया गया है, मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया है, ठीक है।
और उसका रेडियस ले लेते हैं हम बड़ा आर, जैसे कि हमें ऑप्शन में इसमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। और जो इसका सरफेस एरिया है वो है एस डैश, ठीक है। हमको क्या करना है, इसका रेडियस निकालना है न्यू वाले स्फीयर का। तो पहले तो आपके सिंपल सी बात है, जो 27 छोटे वाले स्फीयर्स है उनको मेल्ट किया गया है, और जितना भी वॉल्यूम था, जितना भी मटेरियल था, उस पूरे को रिकास्ट कर दिया गया है एक बड़े से स्फीयर के अंदर। तो मटेरियल जो है वो 27 वाला सेम है, ना बढ़ाया गया है ना घटाया गया है। तो इन 27 छोटे स्फीयर्स का टोटल वॉल्यूम बराबर होगा इस बड़े वाले न्यू स्फीयर के वॉल्यूम के। तो हम लिख देते हैं 27 इंटू में वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल स्फीयर बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसका आर छोटा वाला था और इसको हम लिख लेते हैं 4/3 पाई आर, इसको हमने बढ़ा दिया है। तो ये हमारा कट जाएगा, 9 हो जाएगा। हमें बड़े वाले स्फीयर का रेडियस चाहिए, इसको छोड़ देते हैं अकेला, बाकी सब एक साइड ले आते हैं। ये पाई आर क्यूब यहाँ पे ऑलरेडी है ही, 9 इंटू 4 था ही, 4 नीचे आएगा, 3 ऊपर जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा। आर क्यूब यहीं बच जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, आपका पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। कितना हुआ, 9 3 27 आर क्यूब, ये क्यूब सामने जाके हम क्यूब रूट बना देते हैं। तो 27 किसका क्यूब रूट होता है, 3 का, और आर क्यूब था उसमें से भी एक आर बाहर आ जाएगा। तो जो न्यू रेडियस है हमारी, वो पुराने वाले जो छोटे आपके स्पेयर से उनका 3 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर। आगे बोला है रेशो निकालना है हमें एस टू एस, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ, ये आपका बड़ा वाला स्पेयर है और ये आपका छोटा वाला स्पेयर का सरफेस एरिया है ना। तो ये बनेगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर और ये बनेगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल, आपके पास बड़ा वाला आर पता है आपको कितना है, लिख देते हैं। तो रेशो आ जाएगा 1:9। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। 35 द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। एक बॉल है आपके पास जो कि मेटल की है और जो उसका डायमीटर गिवन है आपको, वो गिवन है कितना, 4.2। तो रेडियस हो जाएगी आपकी 4.2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2.1, ठीक है। आपको बोला गया है व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, मास यानी कि वेट निकालना है आपका। इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब पहले क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालोगे जो कि आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। एक सेंटीमीटर क्यूब कितने ग्राम का है वो आपको बता दिया, 8.9 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा। बेसिकली गाइस आपने पढ़ा होगा मास और वेट में अंतर क्या होता है। मास आपका वेट ही होता है, बस उसमें ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। मास जो होता है किसी भी चीज का हर जगह सेम होता है ना, पढ़ा हुआ है ना। तो हम निकालते हैं पहले वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल जो कि होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, जो कट रहा है वो काट दो, जो नहीं कट रहा है उसको ऐसे ही छोड़ दो। तो गाइज आप इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 38.808 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या चाहिए, मास ऑफ द बॉल, है ना। तो आप क्या करोगे, आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने ग्राम का है, 8.9। 8.9 से आप इसको क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आपका कितना आ जाएगा 345.3912। इसको आप 345.4 भी लिख सकते हो ग्राम्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 36 द बेस रेडियस ऑफ अ कोन एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। दोनों सेम दे रखी है, एक है आपके पास कोन और एक है आपके पास हेमिस्फीयर। दोनों का जो रेडियस है गाइस वो सेम है 12 सेंटीमीटर। हाइट जो है कोन की वो आपको दी हुई है 16 सेंटीमीटर। बताना है किसका कर्व सरफेस ज्यादा है। तो निकाल देते हैं, पहले निकालते हैं हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो कि होता है पाई आर एल। मीन्स पहले आपको एल भी चाहिए, एल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, आर है 12, 16, 144, 144 एंड 256 कितना बनेगा 20, एल हो जाएगा 20। तो गाइस पाई की वैल्यू नहीं पुट करते हैं, नॉर्मल कंपैरिजन करते हैं पाई की वैल्यू में ही। तो आर जो है हमारा वो है 12, एल आया है 20, तो ये आपका 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। वहीं हम सी एस से निकालेंगे किसका, हेमिस्फीयर का, तो वो होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर है 12, 144, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा बड़ा आ रहा है, 288 आएगा ना। तो सिंपल सी बात है, आपका कौन सा बड़ा हो जाएगा, आपका जो कर्व सरफेस एरिया है किसका, हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर हैज ग्रेटर कर्व सरफेस एरिया। आई होप आपको चीज क्लियर है।